वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SBSR। और आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो क्लास 9th की वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर 13। और आज हम एक नए सॉलिड के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। और फिलहाल अभी हम इसके सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे और बाद में वॉल्यूम। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं कि हम कुछ ट्राइंगल्स को कट कर लें, राइट ट्राइंगल्स, और ये सारे राइट ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रेंट ले लें, किसी भी डायमेंशन के ले सकते हैं, और इन राइट ट्राइंगल्स को लेके एक स्टिक के साथ पेस्ट कर दें। फिलहाल तो मैं 2 ही पेस्ट कर पा रहा हूं, तुम ज्यादा कर सकते हो। और ये सारे के सारे ट्राइंगल जब पेस्ट हो जाएंगे, जैसे हमने बीच में अगर स्टिक ले ली और इधर एक राइट ट्राइंगल हमने पेस्ट कर दिया, एक इधर कर दिया, एक इधर कर दिया, ऐसे हमने इनफिनिट ट्राइंगल्स इसमें लगा दिए, और फिर हमने उस स्टिक को अगर रोटेट किया तो एक सॉलिड जनरेट होगा, और उस सॉलिड का नाम होगा राइट सर्कुलर कोन। तो ये राइट सर्कुलर कोन एक ऐसा सॉलिड है जो कि ये इनफिनिट नंबर ऑफ जो ट्राइंगल्स होते हैं हमारे राइट ट्राइंगल्स, इनको अगर हम एक साइड पे इक्वल लेंथ वाली साइड पे पेस्ट करके अगर हम देखें और उसे रोटेट करें तो ये सॉलिड फॉर्म होता है। और फिलहाल ये वो फिगर ये है, बड़ा कॉमन सॉलिड है, तुमने अपने चारों तरफ देखा होगा, आइसक्रीम खाई होगी तो वहां भी देखा होगा, घर में मेहंदी लगाई होगी तो वहां भी देखा होगा, यानी बर्थडे की कैप पहनी होगी तो भी देखा होगा। ये हर जगह हमें मिलता है और बड़ा कॉमन सॉलिड है। इसकी नंबर ऑफ सरफेस 2 होती हैं, एक तो ये कर्व सरफेस होती है और एक ये बेस होता है, बेस सर्कल होता है और ये कर्व्ड होती है। अगर तुम इसे बनाना चाहो तो एक सर्कल ले लो, एक सर्कल में से एक सेक्टर कट कर लो, एक सर्कल लेके उसमें से एक सेक्टर कट कर दो, और सेक्टर जो होता है वो 2 रेडियस और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के पोर्शन को बोलते हैं। तो अगर मैंने एक सेक्टर ले लिया और इस सेक्टर की जो दोनों रेडियस है, इनको अगर हमने एक दूसरे के ऊपर लगा दिया, पेस्ट कर दिया, तो तुमने कभी कभी देखा होगा बाहर सड़क पे वो बेचते हैं सामान, वेंडर्स, वो कागज का एक अपना लिए जो तैयार करते हैं जिसमें मूंगफली वगैरह और ये सब आइटम बेचते हैं, तो इस टाइप का एक कागज का बनाते हैं तुरंत। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो इसकी ये वाली एज को इसके ऊपर रख के दोनों रेडियस को एक दूसरे के ऊपर रख के इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये एक कोन की शेप ले लेता है, जिसका ये वाला बेस जो होता है वो तुम्हें दिख रहा है। अभी फिलहाल तो ये बेस यहाँ पे नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल लगा दें, यहाँ एक सर्कल लगा के इसको बंद कर दें, तो ये हमारी 2 सरफेस होंगी इसमें, ये वाली कर्व सरफेस और ये वाला इसका बेस। अब हमें इसी के सरफेस एरिया के ऊपर काम करना है। तो अगर हम एक राइट सर्कुलर कोन यहाँ पे तैयार करके देखें, फाइनली जो हमारी राइट सर्कुलर कोन बनी, अगर उसको हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके की हमें दिखती है, जिसका ये बेस है, सर्कुलर बेस है, ये इसकी रेडियस है R, ये इसकी स्लांट हाइट L, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट। ये एक नया डायमेंशन होता है स्लांट हाइट, और ये इसका बेस की रेडियस है R, बेस सर्कुलर है, और ये इसकी हाइट है। इसको या तो सिंपल तुम हाइट बोलोगे, और ये हमेशा इस बेस पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो इसका ये वर्टेक्स होगा, ये जो वर्टेक्स है इसका, अगर इस वर्टेक्स से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसके बेस पे, यहां से इस तरीके से हम एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं, तो इसकी जो यहां तक की लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये इसकी हाइट कहलाएगी। यानी इसके वर्टेक्स से इसके बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, और स्लांट हाइट बाहर से जो लेंथ हम नापेंगे वो होगी। तो ये लेंथ ज्यादा होगी बाहर से नापेंगे, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो कम होगी, और यही इसकी हाइट कहलाएगी। तो अगर हम यदि हाइट की बात करेंगे तो हम इस वाली हाइट की बात करेंगे, यानी अगर हम सिंपल हाइट वर्ड यूज करते हैं तो हम इस वाली हाइट की बात करते हैं, जो हम वर्टेक्स से इस बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको तो हम सिंपल हाइट बोलते हैं, या फिर वर्टिकल हाइट भी बोल सकते हैं। और जब हम स्लांट हाइट की बात करेंगे तो फिर हम पूरा स्लांट हाइट ही बोलेंगे।
तो स्लंट हाइट और हाइट, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं और इन तीनों का आपस में कनेक्शन होता है एल स्क्वायर। पाइथागोरस से तुम्हें दिख रहा होगा ये राइट ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से इसका कनेक्शन बनना है हाइपोटेनस स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच स्क्वायर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमें जरूरत तो होती है आर की और दिया होता है एल और एच, तो पहले हमें इस रिलेशन से तीसरा डायमेंशन निकालना पड़ता है। सरफेस एरिया इसमें 2 होते हैं, एक तो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में हम केवल ये सामने वाली सरफेस लेते हैं, जो ये कर्व सरफेस होती है इसको लेते हैं, यानी विदाउट बेस जो ये सरफेस होगी, यानी इसका फार्मूला हमारा बनता है पाई आर एल। एक होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब तो वही है कि विद बेस, बेस को भी ऐड कर दो कर्व सरफेस में, यानी टोटल सरफेस, सारी सरफेस। तो 2 सरफेस होती है, दोनों ले लो, कर्व सरफेस और एरिया ऑफ बेस। तो जब कर्व सरफेस होती है इसकी पाई आर एल, इसमें जब तुम ये बेस ऐड कर देते हो पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसको चाहो तो पाई आर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, पाई आर कॉमन कर सकते हो, एल प्लस आर। पाई आर से पाई आर कैंसिल हो जाएगा, एल और पाई आर से, क्योंकि स्क्वायर है तो जब डिवाइड करोगे एक आर बचेगा। तो ये फाइनली स्क्वायर यूनिट्स में तुम्हारा आंसर आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में ये आंसर भी होगा और यूनिट स्क्वायर में ये आंसर भी होगा। यानी कि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही हम लिखेंगे। और जब भी हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, रेडियस, स्लंट हाइट या कोई भी वैल्यू हम इसको निकालने के लिए पुट कर रहे हैं, पाई को छोड़ के, क्योंकि तो कांस्टेंट है, वो सारी यूनिट सेम होनी चाहिए और तभी उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। अदरवाइज पहले यूनिट्स को सेम बनाएंगे उसके बाद पुट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3 और उसमें केवल ये 2 ही फार्मूले यूज होंगे। तो ये तीसरा यूनिट का रिलेशन यूज होगा, तो इसको तुम अब आसानी से कर सकते हो। ये सिंपल जो क्वेश्चन है, कुछ तो इसमें बहुत ही सिंपल है जो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे है, तो वो क्वेश्चन तो मैं तुम्हारे लिए होमवर्क में दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें बस हिंट दे रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को तुम अपने घर पे आसानी से कर सकते हो। और जिनमें से कि हमारा 13.3 का पहला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले का है। इसमें हमें कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5। डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो इससे तुरंत रेडियस हम निकाल सकते हैं 10.5/2 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। एंड द स्लैंट हाइट इज 10 एंड स्लैंट हाइट इज 10। स्लैंट हाइट का मतलब L, स्लैंट हाइट होती है L, तो स्लैंट हाइट हमारे पास हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहा है फाइंड द CS से, तो CS से ऑफ द कोन इज इक्वल टू फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी तो 22.7 लगाएंगे और दे रखी है तो वही लगाएंगे 5.25 इंटू 10। जब मल्टीप्लाई करोगे 22.7 और यहाँ इंटू करोगे 52.5 और फाइनली इसको जब डिवाइड करके सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है। अब की बार तुम्हें बस इतना फर्क है कि स्लैंट हाइट तुम्हें दे रखी है L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 21 मीटर दिया है और एक तुम्हें डायमीटर ऑफ द बेस दिया है 24 मीटर, तो इससे तुम तुरंत रेडियस निकाल सकते हो 12 मीटर। और अब की बार तुमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब की बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है कोन का, तो भैया टोटल सरफेस एरिया अभी मैंने फार्मूला बताया पाई आर एल प्लस आर, ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस आर। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22.7, आर की वैल्यू तुम्हें पता है 12, एल की वैल्यू तुम्हें पता है 21 और आर की वैल्यू पता है 12। ये वैल्यूज अपनी पुट कर लोगे और आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। बॉड मास चलाते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो ये ऊपर तो 22 इंटू 12/7 और इसको पहले ऐड कर लेंगे तो 3। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर क्लियर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो
तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड गेम है सारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ी कहानी बदलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 से अब मैं थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाऊंगा। ये तुम्हें ऐसे ही तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला था तो मैंने पढ़ा दिया तुमको ऐसे ही जल्दी जल्दी। अब यहां से हमारा असली गेम स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन में हमें अब की बार थोड़ा उल्टा है कहानी, कि बजाय हमें स्लैंट हाइट और रेडियस देने के उन्होंने हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, और इसमें गिवन में हमें सीधा दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके अलावा एक डायमेंशन भी दे दिया हमें स्लैंट हाइट, यानी स्लैंट हाइट भी दे दिया हमें। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू यानी n इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब हमसे कुछ वो पूछेगा, तो सपोज करो वो हमसे टीएस से पूछेगा या कोई और चीज पूछेगा, तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी, और फिलहाल वो टीएस से ही पूछ रहा है, तो टीएस से के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। और इसका आर निकालने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, मैं लाभ सॉल्यूशन बताता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सीएस से ऑफ कोन का फार्मूला आता है, सीएस से ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब सीएस से तुम्हें दिया हुआ है, तो सीएस से की जगह 308 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई तुम्हारे पास नहीं है अभी फिलहाल, छोड़ो, या पाई की वैल्यू लगाना चाहो तो लगा लेते हैं 22/7। और आर की वैल्यू तुम्हें नहीं पता तो छोड़ दो इसे भी। एल की वैल्यू पता है तो एल लगा लो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तुम 7 से इसको कैंसिल कर सकते हो, यानी 308 इज इक्वल टू 22 इंटू आर इंटू 7 टू जा 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई वालों को डिवाइड में लिया तो आर तुम्हें फाइंड हो जाएगा 308/22 इंटू 2। कैंसिल करोगे तो मेरे को लगता है कि 11 से कटने चाहिए, क्योंकि फीलिंग ऐसी आ रही है 11 से 11 2 जा 22 और 11 8 जा, और 11 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 2 से ये भी कैंसिल है, 14 ही कैंसिल कर लो सीधा, 14 कर लो 22 से 14 टाइम। और 14 को भी क्या करोगे, फिर से 2 से डिवाइड करो 14 को भी, फाइनल आंसर 7 आ गया। 7 सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ गया, यानी 44 को तुमने डिवाइड किया 44 से 308 को, तो 7 तुम्हारा आंसर निकला है। अब तुमसे टीएस से पूछ रहा है, तो भैया टीएस से मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया है। टीएस से तुम आराम से निकाल सकते हो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। और ये सारी वैल्यूज अब तुम्हें पता चल चुकी हैं। पाई 22/7 पता है, आर तुम्हें 7 पता चल चुका है, एल तुम्हारे पास स्लैंट हाइट 14 है, और आर तुम्हारे पास 7 है, और आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमने एक चीज सीखी कि अगर हमें कर्व सरफेस एरिया दिया है और रेडियस और स्लैंट हाइट में से एक चीज दी है, तो दूसरी चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद जो वो चीजें वो पूछते हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। डायमेंशन हमारे पास सब होने चाहिए, एक अननोन वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक कंडीशन से, तो वो हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे, और ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तुम्हें मैं एक फिक्स रूल बताऊंगा, और उसी फिक्स रूल को तुम्हें फॉलो करना है कि पहली बार से इसमें क्वेश्चन है एक टेंट बनाना है, टेंट। अब टेंट जो होता है, तुम दूर से देखोगे तो ये तुम्हें टेंट की फीलिंग देगा, ये एक टेंट है, बहुत दूर से देखो टेंट है ये। अब टेंट में कभी तुम अंदर एंटर हुए होगे, तुमने देखा होगा, तो टेंट में क्या होता है कि एक चारों तरफ कोई हम कैनवास या कोई कपड़ा लगा के एक टेंट बना देते हैं, यानी किसी भी हम चीज को यूज करके, कपड़ा या कैनवास या टर्पुलिन यूज करके हम एक टेंट बना देते हैं। लेकिन टेंट में जो कपड़ा लगता है या जो भी चीज लगती है वो उसके चारों तरफ लगती है, ना कि बेस पे, क्योंकि अगर इसको हम बंद कर देंगे तो अब इसको हम टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बंद है, ये तो सॉलिड हो गया फिर, और इसके अंदर कोई चीज एंटर ही नहीं होगी, फिर ये टेंट थोड़ी ना हो, तो एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बन गया। तो ये बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हमें नहीं बनाना, हमें टेंट बनाना है। तो टेंट के बेस पे तुमने देखा होगा कभी कपड़ा नहीं लगाया जाता, सर्कस भी देखा होगा, सर्कस देखने गए होगे, सर्कस भी एक टेंट के अंदर अक्सर तुमने देखा होगा चलता है, तो सर्कस का बेस तुमने देखा होगा, उस पर कुछ नहीं होता, रेत होती है, बीच में मिट्टी होती है, और सारा खेल उसी पे चलता है। कपड़ा केवल चारों तरफ ही लगाया जाता है,
यानी टेंट का मतलब तुम्हें चारों तरफ से कवर्ड करना है बस। तो सिंपल तुम्हें अगर टेंट बनाना है कभी भी तो तुम अपने दिमाग में इसी फिगर को लाओगे कि तुम्हें टेंट बनाना है, मतलब तुम्हें ये बनाना है, और ये बनाने में तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ बेस तो है ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हें केवल इसकी कर्व सरफेस एरिया की जरूरत होती है। यानी जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना क्लॉथ तुम यूज करोगे। हमारे पास 2 क्वेश्चन है टेंट के, दोनों क्वेश्चन में आंसर हमारा यही होगा कि अगर हमें टेंट बनाना है तो हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा टेंट का, जिस डायमेंशन का हम कोन बनाना चाहते हैं, टेंट कोन की शेप में। अब फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एक सर्कल कॉनिकल टेंट बनाना है। इसकी हाइट हमें दी हुई है, टेंट का मतलब ये चीज बनानी है हमें, बेस पे कपड़ा नहीं लगाना, केवल हमें चारों तरफ से कवर करना है। ये अपने दिमाग में 10th क्लास तक रखोगे, 10th में भी बनाना होता है टेंट, 10th में भी बनेगा और 9th में भी बनेगा। तो टेंट जब भी बनाओगे केवल कपड़ा चारों तरफ लगाओगे, बेस पे कपड़ा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये जो टेंट बनाना है इसकी हाइट हमें रखनी है 10 मीटर। इसकी हाइट का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे हम वर्टेक्स से इस पे, इसको हाइट बोलेंगे, ये रखनी है 10 मीटर। और इसकी जो रेडियस है वो 24 मीटर की रखनी है। इतना बड़ा हमें टेंट बनाना है, हाइट रखनी है 10 मीटर और रेडियस रखनी है 24 मीटर। ये हमें 2 डायमेंशन सेट कर दिए। अब सबसे पहले तो इसकी स्लांट हाइट बतानी है हमें। तो स्लांट हाइट बनाने के लिए तुम्हें फार्मूला पता है, L स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये फार्मूला सबको पता है। इसको सॉल्व कर लो, 576 प्लस 100 तो L स्क्वायर इजिकल टू 676, और याद होगा कि ये 26 का स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 26 मीटर हो गया। बस एक बात ध्यान रखना, अगर बाई चांस नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो फिर तुम्हें डिवीजन मेथड से जो 8th क्लास में सीखा होगा इसका स्क्वायर रूट डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल ये आ गया हमारा 26। अब हमें पूछता है कॉस्ट ऑफ कैनवास, कैनवास की कॉस्ट पूछता है। तो भैया पहले तो एरिया ऑफ कैनवास निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, कितना हमें कैनवास रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया तुम्हें पता है पाई आर एल। अब तुम्हारे पास वैल्यूज पाई की नहीं दे रखी, 22/7, वैल्यू आर की तुम्हें पता है 24, और वैल्यू एल की तुमने अभी निकाली है 26 मीटर स्क्वायर। अब तुम देखोगे इसमें से कोई भी वैल्यू 7 से डिविजिबल नहीं है, कोई भी इसमें वैल्यू 7 से नहीं कट रही ऊपर वालों में, तो तुम्हें काटनी भी नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास एक स्टेप बाकी है। बस तुम इतना तो कर सकते हो कि सबकी मल्टीप्लाई, अदरवाइज काट इससे 7 से तुम डिवाइड नहीं करोगे भी, वरना तुम्हारे आंसर में एरर आएगी। क्योंकि अभी हमें फाइनली कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास, हमें इस कैनवास की कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कैनवास की जो कॉस्ट निकलेगी वो निकालने के लिए हमें इसमें रेट दे रखा होगा कि कैनवास की जो रेट है वो 1 मीटर स्क्वायर की ₹70 है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज का आता है, तो इतना मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी ₹70 से 1 मीटर, जितना मीटर कैनवास तुम्हें निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो इतने मीटर कैनवास की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हें अब ये आंसर रुपीज में मिल जाएगा। अब तुम्हें देखोगे कि देखो 70, इसीलिए तुम्हें कॉस्ट 70 दी है, वरना 69 भी दे सकते थे, क्योंकि अब ये 7 की टेंशन खत्म। अब इस 7 से तुम इस 70 को कट कर सकते हो और ये 10 टाइम कट हो जाएगा। अब तुम्हारा आंसर इसको मल्टीप्लाई करके सबको आ जाएगा और ये पूरा तुम्हारा आंसर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और ये आंसर होगा 137,280। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बना, कोई डेसिमल नहीं, कुछ नहीं। तो यहां ध्यान रखना है, जब भी वॉल्यूम सरफेस एरिया में तुम्हें ये लगेगा कि अभी तुम्हें और आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, अब ये फाइनल आंसर है, इसके आगे कुछ नहीं करना। तो यहां पे तुम डिवाइड करते, अगर बाई चांस 7 तुम्हारा अब भी नहीं कैंसिल होता, कल को यहाँ 69 मिल जाए, कैंसिल ना हो पूरा, तो तुम यहाँ फाइनल आंसर डिवाइड करके दोगे, लेकिन सेकंड स्टेप में नहीं दोगे जबकि तुम्हें आगे कुछ करना है। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, आगे तक पूरी वॉल्यूम सरफेस एरिया।
अब हम आते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी हमारा 10th का ही क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें एक टेंट बनाना है, और समझ लो टेंट बनाना है तो यही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही मतलब कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन, टर्पुलिन एक कपड़े को बोलते हैं, उसकी हमें कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, और टर्पुलिन की विड्थ है 3 मीटर। अब ये बात मैंने तुम्हें पीछे भी कहीं बताई तो जरूर होगी कि तुम्हें जो इससे टेंट बनाना है उसकी हाइट 8 मीटर रखनी है टेंट की, और जो इसका बेस है उसकी रेडियस है 6 मीटर। ये तुम्हारे टेंट की रिक्वायरमेंट है कि ऐसे साइज का थोड़ा छोटा टेंट बनाना पहले वाले क्वेश्चन से। अब इसके लिए जो टर्पुलिन हम लाएंगे, कपड़ा जो लेके आएंगे मार्केट से, वो कपड़े की विड्थ दे रखी है। तो मार्केट से मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पीछे भी मैंने तुम्हें सिलेंडर में भी ये बात बताई थी कि मार्केट से कुछ भी लाओ और कुछ भी बनाओ, यानी चाहे तुम टेंट बनाओ, चाहे पेंट बनाओ, चाहे कोई टैंक बनाओ, कोई भी चीज अगर तुम मार्केट से सामान लाके बनाते हो, कपड़ा या कोई स्टील की चादर या कोई भी तुम शीट लाके बनाते हो, कार्डबोर्ड शीट, तो मार्केट में ये सब चीजें जो मिलती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में मिलती है, ये फिक्स है। मार्केट से कभी भी कोई चीज लाओगे, कोई मटेरियल कुछ भी बनाने के लिए, तो वो तुम्हें रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। कपड़ा लाओगे पेंट बनाने के लिए तो रेक्टेंगुलर शेप में देगा, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा लाओगे रेक्टेंगुलर शेप में, टेंट बनाने के लिए कपड़ा लाओगे रेक्टेंगुलर शेप में, स्टोरेज टैंक बनाने के लिए स्टील लाओगे, स्टील की शीट तो रेक्टेंगुलर शेप में, पेन होल्डर बनाने के लिए कार्डबोर्ड का शीट लाओगे वो भी रेक्टेंगुलर शेप में, यानी हर चीज रेक्टेंगुलर शेप में मिलती है। और इस रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, ये फिक्स है कि इसमें एक लेंथ होगी, बल्कि मैं कैपिटल एल यूज करता हूं, कभी इसे स्लैंटेड समझ लो, इसलिए मैं कैपिटल यूज कर रहा हूं इस कपड़े की। तो हमें ये कपड़ा लाना है, इसकी हमें विड्थ दी हुई है 3 मीटर, विड्थ फिक्स होती है। दुकानदार को हम बोलते हैं कि हमें केवल ये बोलना होता है भैया इतना लंबा कपड़ा दे दो, हमको उसे ये नहीं बताना होता कि इसका एरिया कितना है या इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ तो फिक्स है, वो तो विड्थ अपने हिसाब से देगा। तुम्हें तो केवल लेंथ बता सकते हो कितना लंबा चाहिए, उसके हिसाब से वो तुम्हें पीस काट के दे देगा, यानी वो केवल तुमसे लेंथ की रिक्वायरमेंट करेगा ना कि एरिया की। तो वो तुमसे लेंथ पूछेगा, तो अब यही लेंथ हमें निकालनी है, लेकिन हमारे पास जो तरीका है उससे हम केवल एरिया निकाल सकते हैं। एरिया का तरीका तो मैंने अभी तुम्हें सिखा दिया, भाई इसने आर तुम्हें 6 मीटर दे दिया, एच तुम्हें 8 मीटर दे दिया, तुमसे कहा कि इतना डायमेंशन का टेंट बनाना है, तो सबसे पहले तो तुमने एल निकाल दी, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर 36 प्लस 64, तो एल स्क्वायर 100, और तुम्हें पता चल गई एल बराबर 10 मीटर, स्लैंट हाइट भी आ गई। तो अब तुम चाहो तो एरिया तो 2 मिनट में निकाल दोगे। एरिया ऑफ इसमें कैनवास की जगह दिया है टर्पुलिन, ये टर्पुलिन दिया है, कोई बात नहीं कुछ भी दे सकते हैं, वो तो कपड़े वैरायटी है कपड़ों की। उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा सीएस से, और सीएस से भैया होता है पाई आर एल। अब भैया पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है 3.14 दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो मिल जाएगी। और आर की वैल्यू हमने निकाली थी, दे रखी थी 6, और एल की वैल्यू हमने निकाली थी 10। फाइनल आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 31.4 आया, और 31.4 की मल्टीप्लाई अगर तुमने करी 6 से तो 24, 2 और 8 और 18 यानी 188.4 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। यानी तुम्हें इतना एरिया रिक्वायर्ड है। अब तुम दुकानदार से कहोगे इतना एरिया दे तो नहीं देगा भैया, वो तो चाहेगा लेंथ बताओ उसे तुम, उसके पास कोई कैलकुलेशन का तरीका नहीं है, वो सीधा तुमसे लेंथ पूछेगा। अब लेंथ पूछेगा तो इसका मतलब विड्थ तो उसको फिक्स है। अब क्योंकि कपड़ा तो तुम्हें ये लाना है रेक्टेंगल की शेप का, और इस रेक्टेंगल का एरिया तुम्हारे पास है 188.4 मीटर स्क्वायर, एरिया तुम्हारे पास कपड़े का आ गया। अब इसके हिसाब से तुम लेंथ सोचोगे, यानी इतना एरिया है इस रेक्टेंगल का और इतनी इसकी विड्थ है, तो तुम्हें ये पता है कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि कपड़ा रेक्टेंगल की शेप में है, वो है एल, चलो मैंने कैपिटल लिया है तो कैपिटल ले लेता हूं, एल इंटू बी। अब एरिया इस रेक्टेंगल का तुम्हारे पास आ गया 188.4,
और L तुम्हें पता नहीं है, B तुम्हें पता है 3 मीटर। तो फाइनली L इज इक्वल टू 188.4 अपॉन 3, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। इतने मीटर की तुम्हारे पास आ गई की लेंथ की रिक्वायरमेंट है। यानी अगर इतना मीटर लंबा कपड़ा खरीदोगे तो उस कपड़े का एरिया इतना बैठेगा इस विड्थ के हिसाब से। विड्थ तो फिक्स है, लेकिन इसने एक इसमें टेंशन और दी है। वो टेंशन है कि उसको जब कपड़ा कटेगा, जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था कि वो स्टील का टैंक बनाना काटते तो वेस्टेज होती है, जब इससे टेंट बनाएंगे तो काटनी पड़ेगी कपड़े को, तो कुछ वेस्ट भी होगा। ये तो एग्जैक्ट इतना कपड़ा यूज होगा टेंट में, लेकिन जब कटिंग में और वेस्टिंग में भी तो कुछ वेस्ट होगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, यानी इस कपड़े को 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। ये कटिंग वेस्टिंग में यूज होगा। ये है 20 सेंटीमीटर। तो जितना तुम्हें फाइनली लेंथ लेनी थी, इतनी लेंथ का कपड़ा तो टेंट में यूज हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हें कटिंग वटिंग के लिए एक 20 सेंटीमीटर उससे और एक्स्ट्रा लेना है। तो इसका मतलब टोटल लेंथ इज इक्वल टू, जो टोटल लेंथ बैठेगी टर्पुलेंट की, वो बैठेगी इस लेंथ में 62.8 मीटर में 20 सेंटीमीटर और ऐड कर लो। अब लेकिन तुम यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर ऐड ही नहीं कर सकते, अनलाइक टर्म है, तो इसको पहले मीटर बनाओ 100 से डिवाइड करके, 62.8 और 0.2। अब दोनों को ऐड कर दो, 63 मीटर आंसर आ गया। तो इसका मतलब तुम्हें जो टर्पुलेंट रिक्वायर्ड होगी उसकी लेंथ बैठेगी 63। इसमें कटिंग की वेस्टेज भी आ गई और एक्चुअल में जितना तुम्हें यूज करना है टेंट के लिए वो भी आ गया। 62.8 तो टेंट बन जाएगा और 20 सेंटीमीटर जो 63 में एक्स्ट्रा है वो कटिंग वटिंग में वेस्ट हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा टेंट तैयार है। तो टेंट बनाने में बस एक बात ध्यान रखनी है कि CS से तुम्हें निकालना है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट टेंट का हो गया। तो आज मैंने तुम्हें टेंट की ये जो कहानी सुनाई है, इस कहानी को याद रखना और तुम्हारे टेस्टों में भी टेंट की कहानी आएगी, वहां तुम्हें इस कहानी को रिवाइज करना पड़ेगा। यानी अपने दिमाग में फीड करो कि कहीं भी टेंट बना रहे हो तो तुम्हें CSC की जरूरत है। 10th क्लास में टेंट बनाओ या 9th क्लास में, टेंट कहीं भी बनेगा तो तुम्हें CSC की जरूरत पड़ेगी। अब इधर आ जाओ, क्योंकि फिर अगर फ्लोर पे भी लगाते हैं तो कारपेट लगाते हैं, वो टेंट वाला कपड़ा नहीं लगाते फ्लोर पे। शादियों में भी टेंट देखे होंगे तो चारों तरफ तो टेंट लग गया, बाद में वो नीचे जमीन पे कारपेट बिछा देते हैं। तो इसलिए टेंट पे बेस के लिए कुछ हम कपड़ा यूज नहीं करते हैं, केवल चारों तरफ कपड़ा लगाया जाता है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर इसके 6 पे। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है 6। इसमें देखो तुम्हें सीधा सा क्वेश्चन है, कॉनिकल टॉम दी हुई है और उसके डायमेंशन दिए स्लांट हाइट और डायमीटर। स्लांट हाइट इसकी दी हुई है 25 मीटर और इसका डायमीटर दिया हुआ है तुम्हें 14 मीटर। तो इट मींस इसकी रेडियस हो जाएगी 7 मीटर। अब तुमसे ही पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इट्स कर्व्ड सरफेस। इसकी कर्व्ड सरफेस पे व्हाइट वॉश करनी है तो तुम्हारे पास R भी है, L भी है, CS से तो निकल ही आएगा। तो बस तुम इसका CS से निकाल दो। CS से ये क्या चीज थी, ये टॉम, CS से ऑफ टॉम। तो टॉम का CS से जो निकलेगा वो निकल जाएगा पाई आर एल से। उसके बाद तुम ये CS से निकाल लेना अपना, ये सब वैल्यू पुट करके सिंपली ये कट मिट जाएगा, क्योंकि ये रेडियस भी तुम्हें बहुत अच्छी बात है कि 7 मिली है और L तुम्हारे पास ये है 25। ये सब कट पुट जाएगा, 7 तो कट ही गया भाई, दोनों को इंटू कर लेना पर 550 आ जाएगा। लो मीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि इसके बाद इसकी कॉस्ट भी निकालनी है तुम्हें। तो कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, तो व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम जो ये तुम्हारा रेट दे रखा है, रेट है इसमें ₹210 पर 100, ₹210 पर 100। तो तुम्हें पूरा लेना पड़ेगा कि एक उसका जो रेट होगा 100 मीटर स्क्वायर का रेट तो 210 है, तो 1 का क्या होगा, तो उसका 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और किस चीज की कॉस्ट निकालनी है, टोटल तुम्हारा 550 है। तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 21 × 55, 55 × 21, तो 5, 5,
5 टू 10 और 10 और 1 11, तो 5 5 1 1, तो ये तो आ गया 1155 रुपीज। इतने रुपए में तुम्हारी वो जो टॉम है उसकी वो हो जाएगी व्हाइट वॉश। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई टेंशन नहीं थी। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी देखा जाए तो वो भी सिंपल है, उसमें भी कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 7th क्वेश्चन में वो हमसे बात कर रहा है जोकर की कैप की। तो भैया जोकर की कैप मतलब बर्थडे की कैप अभी तुम्हें मैंने दिखा दी थोड़ी देर पहले, उसमें बेस होता ही नहीं है भैया, यही तो कैप होगी, ये कैप होगी, तो इसमें ये थोड़ी ना होगा, यानी बेस नहीं होगा कैप में, ये कैप नहीं होती है। अब इसमें तो ये बंद है, अब मान लो किसी के सिर पे कैप लगानी, कैसे लगाओगे, ये तो ऊपर से सरफेस बंद हो गई तो ये तो अंदर जाएगी नहीं। हाँ, कैप ऐसी होती है कि ये सिर हो गया और इसमें तुम्हें कैप लगानी है तो ऐसे लग जाएगी। तो उसके लिए ये वाला जो बेस है तुम्हें, ये वाला बेस तो ओपन रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये कैप बनेगी। तो इसको कैप अगर कन्वर्ट करना है तो तुम्हें बेस नहीं लगाना, केवल तुम्हें इसकी कर्व सरफेस बनानी है। तो कैप बनानी है कर्व सरफेस। अब तुम्हें इसके लिए ये जो जोकर की कैप बनानी है, ये जो कैप बनानी है इसकी तुम्हें बेस रेडियस 7 दी हुई है और इसकी तुम्हें हाइट 24 दी है, हाइट इसकी 24 दी है और जो इसकी रेडियस है वो 7 दी है, सेंटीमीटर में दिया है, यानी हाइट 24 और बेस रेडियस 7। तो भैया सबसे पहले तो एल की जरूरत पड़ेगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 49 प्लस 576 यानी 625, तो एल बराबर 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले एल निकलेगा और एल निकलने के बाद अब तुम एक कैप के लिए निकाल लोगे कि कितना एरिया रिक्वायर्ड है। तो एरिया ऑफ शीट बोल रहा है, एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, एक कैप के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड है, उसके लिए CS से निकाल दो, पाई आर एन। पाई की वैल्यू दे रखी है तो लगाओ, नहीं दे रखी है तो 22/7 लगाओ। आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, आर की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू तुमने अभी निकाली थी 25। ये तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, 7 से 7 भी कट गया, बहुत अच्छी बात है। 22 × 25 ये तुम्हारी जो है मल्टीप्लाई, अभी शायद हमने थोड़ी देर पहले करी थी, शायद 550 आती है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे भी हम करके आए थे इसको। अब कुल मिला के तुम्हें इसकी जो कैप बनानी थी 10 बनानी थी, तो इसका मतलब टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप, 10 कैप बनाने के लिए, तो इसको 10 से इंटू कर लो, 10 कैप बनानी है तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल इतना एरिया तुम्हें रिक्वायर्ड होगा। अब आता है धीरे से अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन, और हमारी कोन का काम सरफेस एरिया का दिया है। तो इस कोन के लास्ट जो हमारा गेम है उसमें क्वेश्चन है, उसमें क्या करा है इन्होंने, क्वेश्चन सिंपल है, तुमने देखा होगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि सड़क पे जब कभी काम चलता है तो तुमने देखा होगा अक्सर सड़क पे रास्ते में टेम्परेरी अगर कहीं कुछ रोकना है तो एक वो लगा देते हैं, एक हॉलो कोन लगे होते हैं सड़क पे, जैसे कहीं रास्ता डाइवर्ट करना है, कहीं रास्ता ब्लॉक करना है, तो एक बस स्टॉप के चारों तरफ वो टेम्परेरी उसमें किसी की एंट्री ना हो उसके लिए एक रिसाइकल्ड के कोन बना दिए जाते हैं, इस तरीके से हॉलो कोन होते हैं वो, और उन कोन पे रेड कलर का पेंट करके ऐसे रख दिया जाता है। तो वो हॉलो ही होते हैं, वो हॉलो कोन होते हैं नीचे से, क्योंकि यहाँ पेंट करने के लिए या बेस बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे हॉलो कोन्स हैं वो, और उनको लगा के इसको रेड कलर से पेंट कर दिया है। अब 50 ये दिए हुए हैं कि 50 हॉलो कोन है, तो उसके लिए तुम्हें जो डायमेंशन दिए हैं, डायमीटर उनका जो दिया है वो दिया है तुम्हें 40 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स जो रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, भाई रेडियस की जरूरत पड़ेगी। और इसको अगर तुम डिवाइड करोगे 100 से तो 0.2 मीटर आ जाएगी, तो रेडियस तो उनकी है 0.2 मीटर, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर है, हाइट जो दी है वो उनकी 1 मीटर दी है। अब तुम्हें जरूरत तो स्लैंट हाइट की पड़नी है, क्योंकि सरफेस एरिया की बात चल रही है, तो बिना स्लैंट हाइट के तो कुछ होता नहीं है। तो L² = R² प्लस H², तो
तो भैया एल स्क्वायर इजिकल टू 0.02 प्लस 1, यानी एल स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा, 0.04 1.04। अब इस सर स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देंगे। बाई चांस तुम्हारी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 0.04 का, मेरे को याद है 1.02 दिया हुआ है शायद, तो 1.02 इसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अगर नहीं देगा कल को तो तुम्हें डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए 8th क्लास का। तो फाइनली अब हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें एक ये देखना है कि एक कोन के अगर चारों तरफ हम पेंट करते हैं तो कुल कितना एरिया उसका हम पेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन कोन टू बी पेंट। एक कोन का कितना एरिया हमें पेंट करना है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा उस कोन का CS से। अच्छा भैया CS से के लिए पाई की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, पाई आर एल होता है CS से, और पाई की वैल्यू 3.14 है। R तुमने अभी निकाला है, ये दे रखा है 0.2, और L तुमने अभी निकाल दिया है 1.02 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में ही है, हाँ मीटर स्क्वायर। इतना एरिया तुम्हारे पास है एक कोन का जो तुम्हें पेंट करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वो जो कोन थी कुल मिला के उन्होंने कहा था जो कोन है 50 है, तो टोटल एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ 50 कोन्स टू बी पेंटेड। 50 कोन्स का कुल एरिया कितना पेंट हमें करना है, तो उसके लिए इस आंसर को, जो ये ऊपर वाला आंसर है हमारा, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 मीटर स्क्वायर, यानी ये वो टोटल एरिया आ गया। इसको मल्टीप्लाई करके जो हमें टोटल पेंट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है और वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, तुम खुद करोगे। टोटल इतना एरिया हमें पेंट करना है। अब उसके बाद वो उसकी कॉस्ट रेट दे रहा है कि जो पेंटिंग का रेट है ₹12 पर मीटर स्क्वायर है, तो व्हाट इज द कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग की जो टोटल कॉस्ट बैठेगी उसके लिए जो रेट दिया है ₹12, उससे इस आंसर को, जो हमने ये आंसर निकाला था एरिया वाला, इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर रुपीज में आ जाएगा। और ये तुम आसानी से निकाल सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फाइनली तुम्हारी कोन की सरफेस एरिया का काम खत्म। अब मैं नेक्स्ट तुम्हें वीडियो दूंगा स्फीयर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।